अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जो कल तूफान बदतमीज़ी उठाया गया, मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तज़लील बर्दाश्त नहीं की जाएगी किराए के चंद गुंडों के हाथों। पर्सनली मैंने इसको लिया है जिसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। पाकिस्तान की एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके, अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। इमरान खान ने एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से लिया। मरियम नवाज का इल्जाम, कहा जबरदस्ती वोट लेने का मतलब है इमरान खान को इल्म हो गया कि उनका वक्त करीब आ गया। नून लीग की नायब सदर का पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमा पर हमले का बदला लेने का भी ऐलान। कहा कि पीटीआई को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। 1 थप्पड़ का बदला 10 थप्पड़ों से दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग का 6 घंटे तवील मुशावरती इजलास। NA 249 कराची के लिए मिफ्ता इस्माइल को पार्टी टिकट देने का फैसला। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के हवाले से इक़दाम पर गौर। कल होने वाले PDM सरबराही इजलास के लिए सिफारिशात भी तैयार। इजलास में नवाज शरीफ, इसहाक डार और हमजा शहबाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। समझते हैं कि हमने साबित कर लिया बाई इलेक्शंस में कि मुल्क के कोने कोने से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हारे हैं। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अवाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। पार्लियामान में गिलानी साहब का सेनेट सीट जीत के हमने ये भी साबित कर लिया है कि पार्लियामान हमारे साथ है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान का एतमाद का वोट लेना मजाक करार दे दिया। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान अकेले दौड़े और जीत का दावा कर दिया। पता चला है कि उन्हें जितने वोट मिले उतने तो ऐवान में अरकान ही नहीं थे। पंजाब की तबाही पर सब चाहते हैं कि वसीम अकरम प्लस से जान छूट जाए। हमजा शहबाज बोले कि PDM की मंजिल लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद नहीं, शरीफ खानदान पर 1 पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म पर ऐवान के एतमाद जैसी हो गई। आइंदा भी करप्शन के मुहाफिजों को हर महाज पर शिकस्त होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब, कहा जरदारी जैसा पैसा जिसके पास हो वही भारी होता है। फिरदौस आशिक अवान बोली कि पंजाब में नून लीग 2 धड़ों में बट चुकी। एक धड़े की क़यादत जाली राजकुमारी और दूसरे की क़यादत हमजा शहबाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब में इन हाउस तब्दीली और यूसुफ असर गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए मुतहरिक। लाहौर में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। चौधरी शुजात की यूसुफ असर गिलानी को वोट देने से माजरत। कहा कि इत्तेहादी होने के नाते हुकूमती उम्मीदवार को यकीन दहानी करवा चुके हैं। ये हमारा शिवा नहीं कि किसी से ऐसा वादा करें जो हमारे उसूलों के खिलाफ हो। सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनाने की हुकूमती कोशिशें तेज। सादिक संजरानी और परवेज खटक की 4 सद्दा में ANP के रहनुमाओं अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिखार हुसैन और ऐमन वली खान से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए ANP से हिमायत की दरख्वास्त। ANP की क़यादत ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया।
वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेकर अपना पावर शो करने की कोशिश में सेनेट इलेक्शन से वोट न देने वाले अरकान को एनआरओ दिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का दावा, कहा कि सेनेट में पीडीएम को अददी अक्सरियत हासिल है और यूसुफ रज़ा गिलानी ही कामयाब होंगे। अपने उम्मीदवार की हिमायत के लिए जीडीए, एमक्यूएम, जमात इस्लामी के पास जाएंगे। नैब की कारकर्दगी एंटी करप्शन के दीगर इदारों से बेहतर है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दावा, कहा बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बदउनवान अनासिर से लूटी गई अरबों रुपए की रकूम बरामद की जा रही है। अफसरान को मेगा करप्शन के साथ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार। अवामी मसाइल हल न करने और फलाह आम्मा के मंसूबों में ताख़ीर पर मुतल्लिका हुक्काम की सख्त सरजनिश। कहा महकमों को अब काम करके दिखाना होगा। सुस्त रवि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर न करने वाले अफसर को ओहदे पर रहने का हक नहीं। जो नताइज नहीं देगा वो पंजाब में नहीं रहेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1780 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 18,055 हो गए। कोरोना केसेस पर पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन शामी रोड में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का शाहिद आफरीदी की बेटी से रिश्ता तय। शाहीन आफरीदी के वालिद ने रिश्ता तय होने की तस्दीक कर दी। शाहिद आफरीदी का कहना है कि दोनों खानदान राबिते में हैं। जोड़े आसमानों पर बनते हैं और अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो ये जोड़ी भी बन जाएगी। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं पर हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उनका कहना था कि एक थप्पड़ का बदला 10 थप्पड़ों से दिया जाएगा। इमरान खान ने एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से हासिल किया। इमरान खान को इल्म हो गया कि उनका वक्त करीब आ गया। पंजाब में कोई हुकूमत बनेगी तो वो नून लीग की होगी। मुस्लिम लीग ने उनकी नायब सदर मरियम नवाज ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं पर हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि पीटीआई को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और एक थप्पड़ का बदला हम 10 थप्पड़ों से लेंगे। इमरान खान ने एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से हासिल किया। जो कल उठाया गया, मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी किराए के चंद गुंडों के हाथों। पर्सनली मैंने इसको लिया है जिसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। बदमाशी की गई वो हर मुस्लिम लीगी पर, हर मुस्लिम लीग नून के शेर पे कर्ज है जिसको अदा करना मुस्लिम लीग नून अच्छे से जानती है। इस तरह से कल धौंस और जबर और गुंडागर्दी से कल एतमाद का वोट लिया गया। पाकिस्तान की एजेंसीज को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके, ने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। जिन अरकान ने आपके खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। फैसला बदला नहीं, फैसला तब्दील कराया गया है। पूरे पार्लियामेंट लॉजेस को आपने बंकर बनाया हुआ था। पूरी रात आप सूली पर लटक कर अपने MNAs गिनते रहे। ड्रोन कैमरा से एक MNA की आपने निगरानी की। पहली मर्तबा हुआ कि किसी जमात के अपने सरबराह के खिलाफ उसकी जमात ने अदम एतमाद कर दिया। इसमें एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया, जिस तरह उनकी मदद ली गई, जिस तरह उन्होंने अरकान को गाइड किया। इनके MNAs हमसे इन टच हैं। ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है कि 2 MNAs को
जो राजी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत काबिल शर्म बात है। क्या एजेंसीज पाकिस्तान में इसीलिए रह गई हैं? क्या यही उनका रोल होगा? जिस शख्स को अवाम धुतकार रही है, जो अवाम का मुजरिम है, जिसने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है, आप उस शख्स को बचाने के लिए आप अपने इदारे को सियासत में झोंकते हैं? इसका जवाब पाकिस्तानी कौम को चाहिए, इसका जवाब मुस्लिम लीग नून को चाहिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहाँ है उस शख्स की इज्जत, कहाँ है उस शख्स की गैरत जो कहने को तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन एजेंसीज को ये कहता है, एजेंसीज के सरबराहों को ये कहता है कि मेरे अरकान से ज़बरदस्ती मुझे वोट ला के दो। कि उसने किस तरह ये एतमाद का वोट लिया है। उसको ये पता है कि अगर वो अपने ओन पे होता तो उसको कोई वोट ना पड़ता। उसको ये पता है कि अगर एजेंसीज उसकी हेल्प ना करती और एजेंसीज के किरदार उसकी हेल्प ना करते तो वो बुरी तरह नाकाम होता। एक हारे हुए शख्स को, एक नालायक और नाअहल शख्स को, कौम के मुजरिम को बचाना, इसका जवाब आपको कौम को देना पड़ेगा और इसका जवाब कौम मांगेगी।